Most graceful and most honorable. Assalamu alaikum everyone. Here I am Deepa Kumari, student of High Tech Education Mati. Today my presentation topic is how bank earns money. See, banking is a business and every business is start for the motive of profit. Banking में एक business है और हर business शुरू किया जाता है प्रॉफिट के मोटिव से, प्रॉफिट के लालच से शुरू किया जाता है। लेकिन बैंक कैसे पैसे अर्न करती है? क्योंकि बैंक में जब हम पैसे डिपॉजिट करते हैं तो बैंक हमें उससे ज्यादा पैसे वापस करती है। तो इसमें बैंक कैसे अर्न करती है? अब ये समझने के लिए कि बैंक पैसे कैसे अर्न करती है, हमें ये समझना पड़ेगा कि डिपॉजिट और इंटरेस्ट क्या होता है। सी, डिपॉजिट इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट वी गिव टू द बैंक सो दैट द बैंक कैन गिव इट टू द बोरोवर इन द फॉर्म ऑफ लोन। डिपॉजिट वो अमाउंट ऑफ मनी होती है जो हम बैंक को देते हैं और फिर बैंक उससे लोन की फॉर्म में बोरोवर को देती है। बोरोवर वो जो लोन ले, ठीक है। और इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट इज द रिवॉर्ड फॉर लैंडिंग मनी। इंटरेस्ट लोन देने का रिवॉर्ड होता है, इनाम होता है। अब बैंकिंग का मेन सोर्स ऑफ अर्निंग यही इंटरेस्ट और डिपॉजिट वाले सिस्टम से आता है। अब वो कैसे? सी, बैंक पैसे देती है लोन में, ठीक है। तो जो बोरोवर होता है वो उससे इंटरेस्ट चार्ज करती है। अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि बैंक में हम जब पैसे डिपॉजिट करते हैं तो बैंक हमें उससे ज्यादा पैसे वापस करती है, तो वो पैसे वो बैंक के खुद के नहीं होते हैं। वो पैसे बैंक जो है बोरोवर से चार्ज करता है। वो कैसे? अब देखिए, अगर मिसाल तौर हमने पैसे डिपॉजिट किए, उसकी परसेंटेज बन रही है 100%, तो पूरे 100% पैसे जो है बोरोवर वो जो बैंक है वो लोन में नहीं देगी। 70 to 80% जो है पैसे लोन में जाएंगे और बाकी 20 to 30% बैंक खुद रिजर्व करेगी। वो क्यों? ताकि अगर डिपॉजिटर को पैसे इमरजेंसी में जरूरत हो तो बैंक जो है उसे वो 20 to 30% पैसे दे सके। और बाकी के जो एवरेज ऑफ 70 to 80% होते हैं वो जाते हैं बोरोवर के पास लोन की फॉर्म में। अब अगर फॉर एग्जांपल बैंक को डिपॉजिटर को इंटरेस्ट पे करना है 5% का, तो बैंक बोरोवर से इंटरेस्ट चार्ज करेगी 7% का, जिसमें से 2% का इंटरेस्ट बैंक खुद रिजर्व करेगी और बाकी का 5% इंटरेस्ट जो है बैंक डिपॉजिटर को देगी। तो इसी डिपॉजिट और इंटरेस्ट के प्रोसेस को जो है थ्रेड का नाम दिया गया है। और ये थ्रेड ही जो है ना बैंकिंग की मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है कि जो है बैंक को जितने पैसे जो है डिपॉजिटर को देने होते हैं, इंटरेस्ट पे करना होता है, बैंक उससे ज्यादा जो है इंटरेस्ट चार्ज करती है बोरोवर से। अब बोरोवर क्या, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ही साथ, मतलब जितने पैसे उसने लिए हैं बैंक से लोन में, उसके साथ ही साथ उसे जो है ना इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, जिसमें से थोड़ा सा हिस्सा जो है 2% 3% बैंक खुद रिजर्व करेगी और बाकी का जो है वो इंटरेस्ट पे कर देगी डिपॉजिटर को। अब ये तो हो गया मेन सोर्स ऑफ अर्निंग। लेकिन अब बैंक के खुद के एक्सपेंसेस होते हैं, बैंक को उनके एम्प्लॉय को पे भी करना होता है। तो बैंक के और सोर्सेज ऑफ अर्निंग भी हैं, जिन वो बहुत सारे हैं। उनमें से मैं आपको एक बता देती हूँ, सेविंग अकाउंट्स। सेविंग अकाउंट्स में क्या होता है, बैंक जो होते हैं ना वो अपने जो पैसे हैं आपके, वो अपने पास संभाल के रखेगी फ्यूचर यूज के लिए। और इसके जो है वो पैसे चार्ज करती है। बैंक जो है वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करती है जिसके वो फीस चार्ज करती है, जिनमें से एक सर्विस ये बैंक सेविंग अकाउंट्स भी है, जिसमें वो आपके पैसे फ्यूचर यूज के लिए सेव करके रखती है। काफी सारे मतलब अभी लोग जो है अपने पैसे बैंक में सेव करवाते हैं, तो उसके जो है फीस लेती है बैंक। और बैंक जो है पैसे इन्वेस्ट भी करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे जब हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो मतलब हम देते हैं, हम लॉस करते हैं, तो इसमें से बैंक कैसे अर्न करती है? जब बैंक पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, तो थोड़ी देर के बाद जो है बैंक के पास वो रिटर्न की फॉर्म में और डबल होके पैसे वापस आते हैं, तो इससे भी बैंक अर्न करता है। तो ये भी मतलब यही कुछ तरीके हैं जिनमें से बैंक जो है पैसे अर्न करता है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो भले पूछें।